हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्ट्रीम में। तो दोस्तों लेकर आ गए हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। बिल्कुल बिहार की तरफ लेकर चलते हैं और बिहार में आप लोगों के लिए बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है। हमारे चैनल पर जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज निकल कर आई है उसके बारे में हमें बताने हैं। कि तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं सारे नोटिफिकेशन आपको इक्वली और सही से मिलती रहे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की। काफ़ी दिनों से वैकेंसी रुकी हुई थी। अभी भी फिलहाल नहीं, 1-2 मंथ पहले ही बहुत सारी कंपनियां ने ये अपने अपने वैकेंसी निकाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी अपने फॉर्म भर नहीं चुके हैं। और एक्चुअली यह बात है कि उन्होंने और सारे भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यह मौका हाथ से जाने न दें और आपके लिए बहुत बड़ी मौका हो सकती है। तो ये 2020 और 21 के लेकर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। एक्चुअली बात है कि एनआईएस कंपनी वो ने निकाली गई है वैकेंसी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले उस साइट पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ कितना परफेक्ट है, कितना सही है, कितना ग्रांटेड है, तभी हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करने वाले यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी कौन सी है। तो कंपनी एनसीएल कंपनी है, जो नॉर्थर्न क्वालिफाइड लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। एनसीएल इंडिया नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और लिमिटेड कंपनी है, जो कि भारत से मान्यता प्राप्त है। और ये अपनी कंपनी के थ्रू आप लोगों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है। काफ़ी कम सीट और काफ़ी लिमिटेड सीट के हिसाब से ही इन्होंने वैकेंसी निकाली है। एक्चुअली एनसीएल यहाँ पे बहुत ही बड़ी थर्मल पावर पॉइंट होती है, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आपको काम करना है। ये एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पे और बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, जो कि 4 नंबर में साफ साफ लिख दिया है कि इन पोस्टों के मिलाकर कुल रिक्तों की संख्या 480। यानी कि बहुत सारे सीट है जिनमें 480 टोटल सीट के रखे गए हैं। और कितने सीट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये भी हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुल पदों की। तो 480 हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे योग्यता क्या चाहिए, तो 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। पैसा क्या रखा गया, ये नहीं। नौकरी के स्थान जब बताया गया तो 2 स्थानों रखे गए, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी एंड एमपी में यह वैकेंसीज निकाली गई है। एक्चुअली ये बिहार के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे एमपी और यूपी दोनों के लिए रखी गई है। तो अगला बात कर लेते हैं, कुल मिला के यहाँ पे बात करते हैं कि यह सारे जगहों के लिए ऑल स्टेट के लिए है, यानी कि ऑल इंडिया के लिए। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर ली जाए तो ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की 120 भर्ती है। जॉब कहीं भी करे, बिहार हो या पूरे भारत में, किसी भी पूरे इंडिया या पूरा कंट्री में अगर बात कर ली जाए तो किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य, किसी ज़िले में अगर बात की जाए तो कहीं भी हम लोग जॉब करना है और कहीं ना कहीं हमको सेटल होना है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे तो बहुत सारे वैकेंसीज निकाली गई, लेकिन यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पर्सनली बात की जाएगी, जो भी हमारे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और एक्चुअली में उनको यह फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो बिल्कुल उनके लिए मौका है। जरूरी नहीं है कि 120 ही पद है तो हम इसमें फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी कंपनियाँ ये होती है कि वो सीट लिमिटेड दे देते हैं, लेकिन उतना ही मतलब क्या होता है कि कॉरेक्ट रूप से सीट के लिए पूरा निर्देश नहीं निकाल पाती है कि हमारे पास इतना सीट खाली है, और वो दे नहीं पाते। तो ऐसा नहीं समझिए कि 120 ही सीट खाली है और हम 120 सीट पर ही भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर इतना सारे पद हैं, इनमें से कोई भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या होना चाहिए। तो 12वीं पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आवेदन करने के लिए 12वीं पास होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनर वेल्डर के लिए आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 10वीं पास से काम चल जाएगा, और वही साथ ही 10वीं पास पर ही आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर डेट अगर बात की जाए, कुछ यहाँ पे योग्यता और कुछ एज की बात की जाए तो आवेदन पत्र जमा करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र तथा 31/8/2020 तक न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर सबसे कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 24 वर्ष तक होना चाहिए। वही कुछ छूट दिए गए, जैसे SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल यहाँ पर छूट भी दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बात कर लेते हैं कैसे कैसे चयन प्रक्रिया है, तो उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इसमें पास होने के बाद में व्यक्तिगत साक्षरता के रूप में बुलाया जाएगा। आपको सर्वप्रथम तैयारी करना है कि डाटा ऑपरेटर के, जैसे कि बिहार में जो बेल्ट्रॉन के थ्रू जो भी हमारे स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, उसी प्रकार से फिर से आपको एग्जाम एक लेना होगा। अगला यहाँ पे आवेदन समय यहाँ पे कुछ दिए गए, जैसे कि यहाँ पे किस प्रकार से किसका कितना पैसा देना होगा। तो आवेदन के लिए किसी को कोई भी पैसा अभी देना नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भरिएगा, सभी को लिए यहाँ पे भरने के लिए तैयार है। यहाँ पे आवेदन शुरू करने के लिए यहाँ पे 15/10/2010 तक, यानी कि 15/10/2020 से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको कब तक भरना है, तो 15/11 तक। देर ना हो जाए, आप फटाफट यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर लें।
इच्छुक उम्मीदवार के लिए 15/11 के पहले ही आवेदन ऑनलाइन कर देना होगा। और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सभी क्लियर हो जाए। तो नोटिफिकेशन के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाकर इस चैनल पर विजिट करके, मैं 2 लिंक दूँगा, एक इस साइट का लिंक दूँगा और एक इसका ऑफिशियल साइट का भी लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिस है। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रक्रिया है। तो पहले नोटिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन जान लेते हैं कि इसका एक्चुअली में नोटिफिकेशन कह क्या रहा है। तो ये रही हमारी नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखा है कि NCL फ्रेशर कम्युनिकेशन अपार्टमेंटशिप स्किल, यानी कि आपको यहाँ पर बात कर ली जाए कि किस प्रकार से है। तो यहाँ पे सारा कुछ वो लिख कर आ गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 875 आवर्स 5 मंथ्स के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट की बात यहाँ पे सर्वप्रथम लिख दी गई है, वही जो हम लोग पढ़े हैं टोटली यहाँ पे इंग्लिश में लिख कर दे दिया गया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आप खुद से एक बार पढ़ कर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रक्रिया है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर, कैसे फॉर्म भरना है वो थोड़ी सी एक प्रक्रिया हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला आएगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यहाँ पे एक मिनी रत्न कंपनी है जो भारत सरकार का उपक्रम यानी कि सेमी गवर्नमेंट के रूप में यह जाना जाता है। कोल इंडिया में यह आपको जॉब करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिखा गया है 2 न्यू यहाँ पे ऑप्शन है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे करते हैं स्क्रॉल तो सारा कुछ यहाँ पे सूचना प्रसारण लिखा गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो NCL ऑनलाइन शिक्षित प्रशिक्षण आवेदन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप आवेदन कर सकते हैं फ्री में। बिल्कुल देर न करें, आप आवेदन कर सकते हैं। और इसको इस तरह से आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के जितने हमारे इच्छुक हैं कि वो करना चाहते हैं तो एक बार उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे निकल जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। तो अगर न्यूज़ आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी परीक्षा से रिलेटेड या टाइपिंग से रिलेटेड या किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड है या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।